टोहाना के गांव धारसूल कला के किसान संजीव सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाया और करीब 3 कनाल में मछली पालन की शुरुआत की। आज संजीव लाखों की आय मछली पालन के जरिए हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की भी सराहना की और कहा कि मछली पालन के फार्म को लगाने में सरकार ने खूब सहायता की है। पेश है आपके लिए खास रिपोर्ट। पारंपरिक खेती के लगातार घाटे का सौदा साबित होने के चलते अब किसानों का रुख विविधीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मछली पालन से जुड़ अनेकों किसान आज अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खेत खलिहान में हम आपको टोहाना के गांव धारसूल कला के उन्नत किसान संजीव सिंह की कहानी बताएंगे, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के वक्त खेती के साथ मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने रिश्तेदार से प्रेरणा लेकर इजराइल तकनीक के जरिए मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाते हुए 3 कनाल में मछली पालन शुरू किया। हमारे जैसे पूर्वज खेती से रिलेटेड है, उसके मतलब कुछ ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी, तो हमने कोरोना काल आ गया। उसके बाद हमने सोचा, ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, कुछ खेती से हट के कुछ किया जाए। हमारे रिलेटिव ने पहले किया हुआ था, उससे हमने प्रेरणा लेके ये काम शुरू करने की सोचा और परिवार में सभी मेंबरों को 2 या 3 लोगों को काम मिल गया। अच्छा, इससे हमारी जीडीपी में भी बहुत फर्क पड़ेगा और बेरोजगारी भी बहुत, युवा साथियों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी इससे। किसान संजीव सिंह ने बताया कि उन्होंने खेत में 3 कनाल भूमि पर 25 लाख की लागत से इजराइल तकनीक से मछली पालन का कार्य शुरू किया। मछली पालन के कार्य में 6 महीने में 1 से लेकर 3 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। तो वहीं फार्म स्थापित करने में 60% सब्सिडी हरियाणा सरकार की ओर से मिल रही है। इसमें आमदनी अच्छी है, मतलब ये नहीं कह सकते भाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, खेती से कुछ ज्यादा ही है और मतलब 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। कुछ बच्चा स्टॉक कर लेते हैं, कुछ कल्चर तैयार कर लेते हैं सर, मच्छी तैयार कर देते हैं। कितनी मेहनत लगती है और क्या कुछ लगता है इसमें? सर मेहनत तो खेती से कम है और अच्छी आमदनी है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सर, मेहनत के साथ ही है जो भी कुछ है। क्या क्या सिस्टम लगाया हुआ है आपने? ये टेक्निक कौन सी टेक्निक, क्या टेक्निक? सर ये बायोफ्लो का टेक्निक है, इजराइल की ये टेक्निक है और हमने इसके लिए इरिगेशन पंप मच्छियों को ऑक्सीजन देने के लिए सेटिंग की हुई है। अच्छा, पानी के लिए बोरवेल से कनेक्शन किया हुआ है जी। तो इसके अलावा क्या क्या मेहनत लगती है? इसके अलावा सर फीड गिरनी, इनकी मतलब देख रेख करनी, कोई बीमारी नहीं है, कोई और नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है जी। ये कुछ लोकल मंडी में भी सेल हो जाती है, पटियाला भी है मंडी इसके लिए, दिल्ली भी है, गाजीपुर, तो काफ़ी जगह पे सेल हो जाती है। शहर भी अपनी छोटी मिनी मंडी जी, वहाँ पे मार्केट, वहाँ पे भी सेल हो जाती है जी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। इसके साथ साथ घर के परिवार के सदस्य को काम मिल जाता है, साथ में सब्जी भी हो जाती है जी, जैसे घर परिवार पड़ोसियों के लिए, सबके लिए जी। तो मतलब कुछ हट के ही है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ अलग, खेती से कुछ अलग करने की ट्राई करें और इससे बहुत सहायता मिलेगी और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी दूर होगी। वहीं उन्नत किसान संजीव का कहना है कि इस कार्य में मेहनत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। इसके अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों को भी काम मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीक सभी किसानी करने वाले किसान परिवारों को भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि जो खेती घाटे का सौदा बन चुकी है उसे फायदे में बदला जा सके। इतना ही नहीं, टोहाना के संजीव सिंह का कहना है कि मछली पालन के एरिया को वो और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें अच्छा लाभ है। तो वहीं हरियाणा सरकार भी लगातार किसानों को इस ओर प्रेरित कर रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि पारंपरिक खेती छोड़ किसानों को विविधीकरण अपनाना चाहिए। इसके लिए सरकार भारी भरकम सब्सिडी प्रदान कर रही है। टोहाना से जनता टीवी के लिए परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इससे हम पूर्ण तरीके से सहमत है, मतलब अच्छे तरीके से, और आगे भी सोच रहे हैं भाई इसको बढ़ाया जाए। और भी प्रोजेक्ट लगाने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें मत्स्य विभाग में आगे लंबा चलने की तैयारी तो है, सोच तो ऐसा ही रखा है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। इसमें सर अभी हमने गोल्डन ग्रास, बी ग्रेड और कवई और सिंगी डाल रखी है जी। कुछ तो तैयार है हमारे पास 5-4 क्विंटल, कुछ में जीरा साइज डाल रखा है, बिल्कुल छोटा साइज जी। वो मतलब अभी अच्छा साइज में आ जाएगा तो उसको सेल कर देंगे जी।